हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, किस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, किस तरह से हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं। ओके, यानी कि हम लोगों ने अभी जो पिछले वीडियो में फंक्शन का थ्योरी पार्ट पढ़ा, उसी को हम लोग प्रैक्टिकल वे में अभी देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप कहाँ लिखा जाता है? मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर में हमें फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना है। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का सिंटैक्स से पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है। एक चीज याद रखिए कि जब भी आप फंक्शन बना रहे हैं किसी, यानी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है। तो जब भी आप अपने कोडिंग के लिए सब प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वह सब प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसमें आप क्या पैरामीटर पास करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से लॉजिक ला कर रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरा ये जो फंक्शन है, या है दो नंबर्स को ऐड करने का, दो नंबर्स को ऐड करने का, यानी कि अगर हम लोग दो नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि मैं दो नंबर ऐड कर रहा हूँ 2 और 3, तो 2 और 3 ऐड करने का मतलब है कि मैं दो इंटीजर वैल्यू पास करूंगा आर्ग्यूमेंट, यानी कि मुझे दो नंबर देने होंगे 2 और 3, और बदले में मुझे एक नंबर मिलेगा 5, जो कि वह भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। यानी कि दो इंटीजर वैल्यू मैं दूंगा तो मुझे बदले में एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, यानी कि रिटर्न टाइप मेरा इंट होगा यहाँ। और मैं ऐड फंक्शन का नाम रखता हूँ और साथ में हम लोग दो इंटीजर वैल्यूज को पास करेंगे। तो दो इंट इंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सेमीकोलन आपको लिखना है, याद रखिएगा कि इसमें सेमीकोलन लिखना है। अब यहाँ हम लोग मेन फंक्शन में क्या करते हैं? मेन फंक्शन में हम लोग ए बी एंड सम नाम का तीन वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ मैं सी आउट यूजर से इनपुट ले लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ मैं यूजर को एक मैसेज देता हूँ, इंटर टू नंबर्स के सी इन ए बी स्टोर हो जाएगा। सम इक्वल, हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अभी। एड फंक्शन को कॉल करने का तरीका है कि आपको फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, और आप जो पास करने वाले हैं वो, यानी कि ए और बी का वैल्यू होगा वह हम लोग पास करेंगे। ओके, ए और बी का वैल्यू होगा वह पास होगा कहाँ? फंक्शन डिक्लेरेशन में। ये ए और बी क्या है? ए और बी एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, जो कि पास होगा फंक्शन डिक्लेरेशन में। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको हम लोग आउटपुट करते हैं, देखते हैं। टोटल इक्वल सम, ठीक है। कोड्स अभी सारी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सभी कोड्स क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान रखिए। यहाँ हम लोगों ने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा, हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर है, एड हमारे फंक्शन का नाम है। हम लोग दो इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इंट इंट यूज़ किया है। ओके, इंट ए बी सम, हम लोगों ने तीन वेरिएबल लिया इंटीजर डाटा टाइप का। यहाँ इसके थ्रू यूज़र की स्क्रीन पर प्रिंट होगा इंटर टू नंबर्स, तो यूज़र टू नंबर्स इंटर करेगा जो कि ए और बी में स्टोर होगा। यहाँ हम लोगों ने सम इक्वल फंक्शन को कॉल किया है। ओके, फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन का नाम लिखा है हमने, और ए बी में जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको हम लोग पास करेंगे कहाँ? फंक्शन डिक्लेरेशन में। फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ करते हैं हम लोग? मेन फंक्शन के नीचे हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए हमें इंट लिखना पड़ता है, यानी कि रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, देन बिटवीन पैरेंथेसिस हम लिखते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर हमारा है, मेरा है इंट एक्स और इंट वाई। ओके, इसमें सेमीकोलन नहीं होता है, याद रखिएगा। देन सेट ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, टी रहने देते हैं। ओके, टी इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई। नाउ रिटर्न बिटवीन पैरेंथेसिस टी। तो इसको पहले हम लोग एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा हमने जो सोचकर बनाया हुआ आया है नहीं या नहीं, फिर हम लोग इस कोड को साथ में समझेंगे। ओके, टू नंबर्स इंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं पहले 2 फिर 3 पुट करता हूँ, और टोटल देखिए ये 5 हो गया, यानी कि एडिशन हमारा सही से काम कर रहा है। अब हम लोग कोड को समझते हैं कि कोड में क्या है। ओके, देखिए पहले तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना ही लिखना है। ओके, नाउ यहाँ इतना दूर तक तो कोड सभी की समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके, यहाँ क्या किया गया है, इस सम में ये जो फंक्शन को कॉल किया गया, ये फंक्शन कॉल होगा
फंक्शन को कॉल करने का मतलब है कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है ये प्रिंट होंगे। तो इसके अंदर स्टेटमेंट्स क्या है, इसके अंदर स्टेटमेंट से 2 नंबर को ऐड करने का, तो दो कौन से नंबर को ऐड करने का वह हम लोगों ने यहाँ पास किया हुआ, यानी कि ए और बी में जो भी स्टोर है उसको हम लोगों ने पास किया हुआ है इस फंक्शन को। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर को पास किया हुआ है फॉर्मूला पैरामीटर में, यानी कि ए में जो भी वैल्यू स्टोर है वह हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और बी में जो भी वैल्यू है वह हो जाएगा वाई का वैल्यू। ओके, देन हम लोगों ने यहाँ एक इंट टी लिया है और टी में हम लोगों ने एक्स प्लस वाई कर दिया है, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो भी स्टोर होगा वो टी में होगा, और टी को हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न किया है, जो कि रिटर्न होकर यहाँ चला जाएगा, सम का इक्वल बनेगा, बिकॉज इस पूरे फंक्शन का रिजल्ट ये फंक्शन देता है, और ये फंक्शन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, टी दे रहा है, तो टी इक्वल हो जाएगा सम, या फिर सम इक्वल हो जाएगा टी। ओके, एंड फाइनली सी आउट के थ्रू हम लोग टोटल सम को प्रिंट करेंगे, जिससे कि हमारा टोटल आउटपुट में हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप आपको लिखना ना पड़े, अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखते हैं तो भी आपका कोड सही से काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि आप मेन फंक्शन के नीचे करते हैं, इसको आपको मेन फंक्शन के ऊपर लिखना पड़ेगा। यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन को पहले करना पड़ेगा, यानी कि कॉल करने से पहले ही आपको आपका फंक्शन, आपका सब प्रोग्राम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस केस आप विदाउट फंक्शन प्रोटोटाइप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, आउटपुट सही था। तो ये 2 तरीका है आपके पास फंक्शन बनाने का, लिखने का। ठीक है, एक तो पहले तो बेसिक नीड्स क्या है किसी फंक्शन की, किसी फंक्शन में 3 चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल। अगर आप नहीं चाहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप सिंपली फंक्शन डिक्लेरेशन को मेन फंक्शन के ऊपर में लिख दीजिए, यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप की जगह में आपको फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना है, उसके बाद आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।